देखो आज एक 36 बुझे हुए दिए एक लाइन में सज गए हैं जिनकी फिल्में चलनी नहीं थी, जिनके फिल्मों को लोगों ने अस्वीकार कर दिया। ये वैसा है ना, कर्नाटक में सब सारे देश के बुझे हुए दिए मोदी जी के खिलाफ खड़े हो गए थे, सारे एक साथ हाथ पकड़ के। क्या हो गया था ये ठगबंधन का। आज जब देख रहे हैं कि जनता अर्नब का चेहरा है और अर्नब जनता की चेहरा बन गए हैं, तो अब जनता के साथ खिलाफत कर रहे हैं। अरे नमक हराम पार्ले जी, अरे नमक हराम बजाज, तुम कहते थे हम देश की आवाज़ हैं। याद करो 90 के दशक का बजाज का वो ऐड, भारत की आवाज़, भारत की प्रतिष्ठा, भारत का वही राष्ट्रवाद का चूरन जो कभी अक्षय कुमार बेच रहा है, जो तानाजी में अजय देवगन बेच करके गया। सब वासेपुर में तूता रेबे माँ बहन की गाली देंगे, ये मिर्जापुर में तूता रेबे माँ बहन की गाली देंगे और ये कहेंगे हमको नशेरी बोल दिया, हमको मूर्ख बोल दिया, हमको गंजेरी बोल दिया। तुम गाली देने वाले हो तो गाली स्वीकार करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा कि नशा भी हम करेंगे, गाली भी हम देंगे, लव जिहाद को भी प्रमोट करेंगे, भारत के देवी देवताओं का भी अपमान करेंगे और इसके खिलाफ जो बोलेगा अर्नब गोस्वामी उसके खिलाफ कोर्ट भी चले जाएंगे। अब ये हमने हर्षमंदर को अस्वीकार कर दिया, हमने उस सारी परिस्थितियों को अस्वीकार कर दिया, तो ये देश की जनता अब सामने सड़क पे आएगी और इनके फिल्मों को अब कोर्ट से बताए ऑर्डर लेकर के आए, तभी हम इनके फिल्मों को देखेंगे। ये देश की जनता की आवाज़ है, वो आवाज़ जो स्वतंत्र होकर के भारत की आम जनता का प्रतिनिधित्व करती है, उसको कोई दबा सकता है क्या? क्या हाईकोर्ट हमें कहेगा कि हमें किसको इज्जत देनी चाहिए? और जो लोग गाली देते हैं वे खुद कहते हैं कि हमें गाली दी गई है। यानी हमारे बिहार में एक कहावत है कि चलनी दूसरे बोढ़नी के जिसमें खुद 72 छेद। और देखो अर्नब गोस्वामी ने ये जो पूरा प्रकरण सुशांत के मामले पे चला और वहाँ से जो सामने आया ड्रग वाले, जो सामने आया भारत के युवाओं के जड़ों में नसों में जहर भरने वाले, उसके खिलाफ अगर अर्नब गोस्वामी खड़ा है, यदि तानाशाही के खिलाफ अर्नब गोस्वामी खड़ा है, अगर बॉलीवुड द्वारा लव जिहाद चलाए जाने के खिलाफ अर्नब गोस्वामी खड़ा है, यदि साधुओं के हत्या के खिलाफ अर्नब गोस्वामी खड़ा है, यदि इस देश को राष्ट्रवाद का चूरन बेच करके कराची बॉलीवुड को पैसा देने के लिए ये जो अक्षय कुमार और अजय देवगन के खिलाफ अगर अर्नब गोस्वामी खड़ा है, तो उसको दबाने की कोशिश हो जा रही है। ये इसके जो टीम ए है वो था जो इस पर डायरेक्ट प्रहार कर रहा था, जिसमें कपिल शर्मा आते हैं, जिसमें ये करण जौहर आते हैं, जिसमें शाहरुख खान आता है, खान गैंग आता है, जिसमें डी कंपनी के सारे चाकर आते हैं। उसके अलावा जो दूसरे जो पीछे वाले थे वे भी उतने दोषी हैं। आप देखो अर्नब गोस्वामी को दो बहुत बड़े इंडस्ट्रीज ने कहा कि हम उसको ऐड नहीं देंगे। यह अर्नब गोस्वामी को कुचलने का साजिश नहीं है तो क्या है? अच्छा, पहले तो केवल बजाज कंपनी थी, उसके बाद पार्ले भी मैदान में आ जाती है, ऐसा क्या हुआ? देखो ये पूरा षड्यंत्र है। टीम ए कोर्ट जा रही है, टीम बी कपिल शर्मा मजाक उड़ा है, टीम सी जो कंपनीज ऑफ इंडिया है वो यहाँ पर इनके हॉलीवुड बॉलीवुड वालों के समर्थन में आकर के अर्नब गोस्वामी को कुचलना चाहते हैं। अब वो ऐड नहीं देंगे। अरे लॉकडाउन में इसी पार्ले जी ने कहा था ना कि हमारा व्यापार खत्म हो रहा है, हम दुकान बंद कर रहे हैं अपनी, लेकिन देश की जनता हम ही थे ना, हमने इतना पार्ले जी खाया उस दरम्यान कि इसकी फिर बिजनेस सामने आया, फिर ये रन करने लगे। और आज जब देख रहे हैं कि जनता अर्नब का चेहरा है और अर्नब जनता की चेहरा बन गए हैं, तो अब जनता के साथ खिलाफत कर रहे हैं। अरे नमक हराम पार्ले जी, अरे नमक हराम बजाज, तुम कहते थे हम देश की आवाज़ हैं। याद करो 90 के दशक का बजाज का वो ऐड, भारत की आवाज़, भारत की प्रतिष्ठा, भारत का वही राष्ट्रवाद का चूरन जो कभी अक्षय कुमार बेच रहा है, जो तानाजी में अजय देवगन बेच करके गया। और आज जब पालघर के साधुओं पे हत्या होती है तो अक्षय कुमार अजय देवगन को किसने गाली दिया था? अक्षय कुमार अजय देवगन को हमने कहा कि जो नशा लेते हैं वो नशेरी हैं, जो गंजा लेते हैं वो गंजेरी हैं। तो इसके लिए आप क्या कोर्ट में चले जाएंगे? हमारे खिलाफ भी कोर्ट जाओ। देश के वो 135 करोड़ के लोग जो कहते हैं कि इन बॉलीवुड वालों को, इन चर्सियों के गंजेरियों के फिल्म नहीं देखेंगे, अब क्या 135 करोड़ की जनता के खिलाफ कोर्ट जाओगे? और जाना चाहिए तुम्हें, तो क्या हमने तुम्हारे सरक टू में छेद किया, हम तुम्हारे अब लव जिहाद वाली जो फिल्म आ रही है उसको भी पर्दे पे नहीं चलने देंगे। गोस्वामी को ऐड का बाइकआउट किया जा रहा है, ऐसे में अर्नब गोस्वामी कर भी क्या सकता है? जो कुछ करना पड़ेगा वो तो जनता को ही करना पड़ेगा। देखो आज एक 36 बुझे हुए दिए एक लाइन में सज गए हैं जिनकी फिल्में चलनी नहीं थी,
जिनके फिल्मों को लोगों ने अस्वीकार कर दिया। ये वैसा है ना, कर्नाटक में सब सारे देश के बुझे हुए दिए मोदी जी के खिलाफ खड़े हो गए थे सारे एक साथ हाथ पकड़ के। क्या हो गया था ये ठगबंधन का, ये जो 34 फिल्म उद्योगों का जो ठगबंधन है, और ये खान गैंग, अक्षय कुमार, अजय देवगन, ये सारे लोग, महेश भट्ट, ये सारे जो कोर्ट में गए हैं वो एक तरफ, और ये जो जनता देख रहे हैं ये आम जनता है जिसका किसी से मतलब नहीं है। इसका एक मतलब है कि राष्ट्र, इसका एक मतलब है कि देश के युवा, देश का कौशल, उसके समर्थन में आज ये रिएक्शन देखो। हर क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया आएगी। अगर वो हाई कोर्ट जाएंगे तो मैं कहता हूं कि कोर्ट तुम्हें बता दे, हमें दे ऑर्डर कि हम फिल्म देखें। और कोर्ट को भी मैं अपील करता हूं माननीय जुडिशरी से, और मैं तमाम वो वकीलों से भी मैं कोशिश करता हूं, मैं अपील करता हूं कि आप लोग भी एक PIL डालिए कि अब फिल्मों में एक भी गाली अगर चलती है तो फिल्म सेंसर बोर्ड उसको बैन कर दे। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में तूता रेबे माँ बहन की गाली देंगे, ये मिर्ज़ापुर में तूता रेबे माँ बहन की गाली देंगे, और ये कहेंगे हमको नशेरी बोल दिया, हमको मूर्ख बोल दिया, हमको गंजेरी बोल दिया। तुम गाली देने वाले हो तो गाली स्वीकार करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। तुम DK बोस, तुम ये आजकल के बच्चे को गाली तुम सिखाओगे और तुम कहोगे हमें गाली देता है, कोर्ट में जाओगे, ये नहीं स्वीकार करेगा। और अर्नब गोस्वामी के पीछे उसको मारने की कोशिश की जा रही है। जिस प्रकार हमेशा से 2002 में कुछ हुआ मामला, हिंदू कार सेवक जब आ रहे थे राम मंदिर से, उनको मार दिया गया था, और उसके बाद सारा आरोप नरेंद्र मोदी पे। दिल्ली में बम कहीं से निकल रहा था लेकिन सारा आरोप कपिल मिश्रा पे। वही गैंग अब एक्टिव हो गया है कि नशा भी हम करेंगे, गाली भी हम देंगे, लव जिहाद को भी प्रमोट करेंगे, भारत के देवी देवताओं का भी अपमान करेंगे, और इसके खिलाफ जो बोलेगा अर्नब गोस्वामी उसके खिलाफ कोर्ट भी चले जाएंगे। अब ये हमने हर्षमंदर को अस्वीकार कर दिया, हमने उस सारी परिस्थितियों को अस्वीकार कर दिया, तो ये देश की जनता अब सामने सड़क पे आएगी और इनके फिल्मों को अब कोर्ट से बताए ऑर्डर लेकर के आए, तभी हम इनके फिल्मों को देखेंगे। ये देश की जनता की आवाज़ है और इसके खिलाफ अर्नब अब देश की जनता की आवाज़ बन गया। अगर इसके खिलाफ अगर जाओगे तो जाओ कोर्ट से ऑर्डर लेकर के आना, तब हम तुम्हारी फिल्मों को देखेंगे। अच्छा, आपने देखा होगा पहले तो केवल नाम आ रहा था, खान गैंग का देख लो, चाहे भट्ट गैंग का देख लो, लेकिन अब जिस तरीके से पूरी की पूरी बॉलीवुड लॉबी सामने आ गई है, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, करण जौहर, सारे के सारे कोर्ट पहुंच जाते हैं। अब क्या दिखाई दे रहा है कि कितनी बड़ी साजिश ये लोग रिपब्लिक भारत के खिलाफ रच रहे हैं। जब ये कहते हैं ना कि आज हमें अपमानित शब्द किया जा रहा है, हरामखोर कंगना को कहा गया था ना, यह क्या अपमान नहीं था एक महिला का? तुम महिलावाद की, नारीवाद का तुम बात करते हो, नारी विवश पे तुम फिल्में बनाते हो, तुम बहुत बड़े कमेंट लिखते हो, कहाँ गया था तुम्हारा नारीवाद? और जो व्यापारी ये राहुल बजाज, ये राजीव बजाज भाषण दे रहे थे महिला पर, जब कंगना पे हुआ था तब तुमने क्यों नहीं कहा था कि आज तक वाले, ये जो आज तक वाला जो नशेरी घोषित कर रहा था सुशांत को, जब ये ताहिर हुसैन का इंटरव्यू करा रहा था, जब रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू करा रहा था, तब ये राजीव बजाज क्यों नहीं कहा था? तब ये पार्ले जी क्यों नहीं कहा था कि हम तुम्हें ऐड नहीं देंगे? जब अफजल गुरु का इंटरव्यू कर रहा था ये इंडिया टुडे ग्रुप, तब तुमने क्यों नहीं कहा था कि हम इंडिया टुडे ग्रुप को ऐड नहीं देंगे? तब तो तुम उसको गैप देते हो। कैसे मैं तुम्हें स्वीकार कर लूँ? कैसे मैं ये ना मानूँ कि तुम दोनों मिले हुए हो? इस देश में वही हो जो अवार्ड वास्ती गैंग था, जो टुकड़े टुकड़े गैंग था, जो अंदर पार्लियामेंट में इसके पक्ष में लोग थे, जो वहाँ अयोध्या में कर रहे थे, जो कश्मीर में पत्थरबाजी थे, जो शाहीन बाग में बैठे हुए थे, वो पूरा टीम A, टीम B, टीम C वही चल रहा है आज यहाँ। कपिल शर्मा एक टीम लेके चले जाते हैं, अर्नब गोस्वामी का मजाक उड़ा रहे हैं। दूसरा टीम है जो कोर्ट चला जाता है, तीसरा कोर्ट है कहता हम ऐड नहीं देंगे। तो रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू करने वाला, ताहिर हुसैन का इंटरव्यू करने वाला और अफजल गुरु का इंटरव्यू करने वालों को तुम ऐड दोगे, लेकिन जनता की आवाज़ को जो लेकर के सामने आ रहा है अर्नब गोस्वामी, तुम उसको ऐड नहीं दोगे। यह स्वीकार हम कैसे करेंगे? यह स्वीकार हम नहीं करेंगे। और 34 लोग, अब यह सामने आ गया कि कौन जंगल में बैठे हुए थे नाग नागिन। NGO बंद किया था मोदी जी ने, सारे ये अवार्ड वापसी वाले सामने आ गए थे। योगी जी ने यश भारती पुरस्कार का जो गरीबों का पैसा था, जो सर्वहारा का पैसा था, वो अनुराग कश्यप लेता था पेंशन के नाम पे। जब उनका बंद किया योगी जी ने, तो इनको लगने लगा हिंदुत्व। और क्या लिखते थे? फक हिंदुत्व।
उसके समर्थन में अनुराग कश्यप खड़े हो गए थे, तब आपने नहीं बोला। ये चूरन बेच रहे थे अक्षय कुमार, अजय देवगन तानाजी बनाते हैं। जब तुम्हारे मुंबई में एक फ्री कश्मीर का बैनर लेकर के एक लड़की खड़ी हो जाती है, गाल पे फक हिंदुत्व लिखा देती है, तब तुमको शर्म नहीं आती है, तब तुम कोर्ट में नहीं जाते हो कि कैसे तुम कह सकते हो हिंदुत्व के बारे में फक हिंदुत्व, तुम कैसे कह सकते हो हिंदुत्व राष्ट्र में आग लगेगा। आज ये इसका दोहरा चरित्र सामने आ गया। अर्नब ने सारे आस्तीन के सांपों को अब कोर्ट में सामने खड़ा कर दिया। अब माननीय जस्टिस को भी अब सोचना पड़ेगा, और तमाम वकीलों को, और जो समान में जो सुचिता के लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उनसे आप अनुरोध नहीं कर सकते, लेकिन जो एक्चुअल बुद्धिजीवी हैं उन्हें अब सामने आना होगा इस हिपोक्रेसी के खिलाफ। और अब लोग, जनता स्वीकार नहीं करती है और स्वीकार नहीं करेंगे। हमने सड़क 2 पे गड्ढे मारे थे, लक्ष्मी बम पे भी हम इतने बम मारेंगे, इतने बम मारेंगे कि धुआं धुआं हो जाओगे। अब 135 करोड़ के लोग अब स्वीकार नहीं करेंगे कि तुम फैलाओ लव जिहाद, तुम फैलाओ तमिली जमाती वाले फिल्में चलाओ, तुम राष्ट्रवाद के नाम पर कुछ भी पैसे कमा लो, चूरन बेचो। अब हम स्वीकार नहीं करेंगे। और इस देश के व्यापारी लोगों ने, आज ये लोग बात करते हैं, पार्ले जी को जब समर्थन किया हमने, हम जब बजाज को समर्थन किए, आज उसके खिलाफ आए हैं, तो एक रिएक्शन अब पार्ले जी, और इसको स्वीकार करना होगा। ये लोग मंदबुद्धि हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जो हाल हमने एनडीटीवी का कर दिया, आज एबीपी न्यूज़ बर्बाद हो गया। इसी टुकड़े टुकड़े गैंग, इसी अवार्ड वापसी गैंग के समर्थन में एनडीटीवी उतरा था, वो बर्बाद हो गया, आज उसकी टीआरपी खत्म। एबीपी न्यूज़ निकला था, उसकी टीआरपी खत्म। तो आज ये मंदबुद्धि समझ ही नहीं पा रहे हैं कि देश की जनता का मूड अर्नब गोस्वामी है, देश की आवाज़ अर्नब गोस्वामी है, और अर्नब गोस्वामी की आवाज़ में ये भीड़ है। ये कहते हैं ना 500 रुपये दे रहा है अर्नब गोस्वामी, 500 रुपये दे रहा है। अरे तुम 500 रुपया में धरने देते हो, सड़क जाम करते हो, देश की जनता कभी नहीं करती है। एक बार सामने आ जाती है तो हमने ये देश की जनता अगर खुश हो जाए ना तो बत्ती लगा देगी गाड़ियों में, और नाखुश हो जाए ना तो तुम्हारी बत्ती लगा देगी। अब राजीव बजाज, पार्ले जी और ये तमाम फिल्म उद्योग के जो लोग हैं, जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, जो 34 फिल्म प्रोडक्शन कंपनियां हैं, और खैन खान गैंग, राष्ट्रवाद का चूरन बेचने वाला गैंग, हिंदुत्व का चूरन बेचने वाला गैंग, इस सब के खिलाफ बत्ती लगा देगी। क्योंकि ये पब्लिक है, ये पब्लिक को सब पता होता है। हम सिर्फ इंतज़ार में रहते हैं कि एक बार तुम पलटो, हम तुम्हारी सत्ता पलट देंगे।